Hello, my lovelies. How are you all? Hope you all are fine and studying well. Today, I am here with the rest explanation of A Letter to God. But before going to start the chapter, I just want to give answer of the questions which I have asked in previous video. The question number one is, what did Lancho hope for? And the answer is, the Lancho hope for a downpour or a shower. Question number two is, why did Lancho say the raindrops were like new coins? And the answer is because the raindrops are very beneficial for the cornfield. Question number three is, how did the rain change? And what had happened to Lancho field? Answer is, suddenly the rain changed into hailstones. It ruined Lancho's cornfield. Question number 4 is, what were Lancho feeling when the hail stopped? And the answer is, when the hailstone stopped, his heart was filled with sadness. तो ये मैंने जो आपको ओरल क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर्स हैं। और आज की एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले चलिए जल्दी जल्दी हम थोड़ा सा स्टोरी को रिकॉल कर लेते हैं कि कल की जो वीडियो थी इसके पहले की, उसमें मैंने आपको बताया था कि लैंचो नाम का एक फार्मर है जिसका घर पहाड़ियों के बीच में अकेला है। लैंचो एक मेहनती किसान है और इस समय उसके खेतों में मक्के की खेती उसने की है और उसकी फसल बिल्कुल पककर तैयार हो गई है। अब लैंचो को इंतज़ार है तो एक बार थोड़ी सी बारिश का, और इसी उम्मीद में लैंचो जो है वो इंतज़ार कर रहा था। अचानक से एक दिन शाम के समय काले बादल घिर आते हैं और अच्छी बारिश होती है। बारिश को देख करके लैंचो बहुत खुश होता है, बट सडनली क्या होता है कि वह बारिश जो है वो ओलों में बदल जाती है और लैंचो की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। और जिस बारिश को देखकर लैंचो बहुत खुश हुआ था वो बहुत ही निराश हो जाता है, उसका दिल दुख से भर जाता है और अब उसे समझ में नहीं आता है कि कौन उसका सहारा बनेगा, कौन उसकी हेल्प करेगा। तो आगे की स्टोरी में हमें पता चलता है कि आगे क्या होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेकिन उस एकमात्र घर जो कि घाटी के बीच में था, पहाड़ियों के बीच में, उसमें सबको एक ही उम्मीद थी और वह उम्मीद थी गॉड की। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। उसकी फैमिली का कोई मेंबर सडनली बोलता है कि ज़्यादा परेशान नहीं होइए, यद्यपि हमारा सब कुछ बर्बाद तो हो गया है, फिर भी ये याद रखिए कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। हाँ, दूसरा व्यक्ति तब तक बोलता है कि हाँ, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड। और उस पूरी रात लैंचो सिर्फ एक उम्मीद के बारे में सोचता रहा कि कौन उसकी मदद कर सकता है, और वह मदद उसकी गॉड कर सकते हैं। whose eyes, as she has been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Conscience means होता है an inner sense of right and wrong. वो कहता है कि यद्यपि उसकी आँखें सबको देखती हैं और उसको यह पता है कि किसकी अंतरात्मा में क्या चल रहा है, अर्थात वह सही और गलत दोनों का फ़र्क बहुत अच्छी तरह समझता है। लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड। लैंचो जो है वह बैलों की तरह खेतों में काम करता था, लेकिन स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, बट उसे पता था कि किस तरह से लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, अगली सुबह रविवार के दिन, एट डे ब्रेक, बिल्कुल तड़के ही बिगेन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। वह एक पत्र लिखता है और उसे खुद जा कर के मेल बॉक्स में पोस्ट करता है, कस्बे में जाकर। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। यह कुछ और नहीं बल्कि ईश्वर को लिखा गया उसका पत्र था। गॉड, ही रोट, उसने लिखा,
इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। आप हमारी मदद नहीं करेंगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूखे रहेगा। आई नीड 100 pesos इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन। मुझे 100 pesos की ज़रूरत है जिससे कि मैं अपनी फसल को पुनः खेत में डाल सकूं एंड मतलब अपने खेत की बुआई कर सकूं एंड टू लिव अनटिल द क्रॉप कम्स, और तब तक अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं जब तक कि दूसरी फसल तैयार नहीं हो जाती। बिकॉज क्योंकि द हिल स्टोन, क्योंकि ओलों ने, और उसके बाद वह रुक जाता है। ही रोट टू गॉड ऑन द इनवलप, वह लिफाफे के ऊपर लिखता है टू गॉड। हम किसी को लेटर लिखते हैं तो लिखते हैं ना टू और उसका नाम, इसी तरह उसने गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल वेंट टू टाउन, वह एनवलप के अंदर पत्र को रखता है और कस्बे की तरफ चला जाता है। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स, वह एक स्टैम्प लेकर लिफाफे पर लगाता है और मेल बॉक्स में पत्र को डाल देता है। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस, उसी पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला एक एम्प्लॉय था जो पोस्टमैन था और एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और वो पोस्ट ऑफिस में हेल्प भी करता रहता था। वेंट टू हिज बॉस, वह अपने बॉस अर्थात पोस्ट मास्टर के पास जाता है हंसते हुए एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ईश्वर को लिखा गया वह पत्र दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, वो कहता है कि मैंने अपने पूरे कैरियर में आज तक इस प्रकार का एड्रेस कभी नहीं देखा। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, वो पोस्ट मास्टर जो है उस वो कैसा है ये बताया गया है। और फैट मीन्स मोटा, एमिएबल मीन्स होता है कि सबसे मिलनसार था और हंसमुख था। फेलो साथी था। आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगता है, उसको भी हंसी आ जाती है। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, अचानक से ही वो सीरियस हो जाते हैं, मतलब गंभीर हो जाते हैं। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, वह जो है पत्र को अपनी टेबल पे रख देता है और बोलता है कि वाह क्या विश्वास है एक व्यक्ति का ईश्वर के प्रति, ऐसा विश्वास जिसने ईश्वर को पत्र लिख दिया। स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, जिसने पत्र को ईश्वर के साथ अपना पत्र व्यवहार प्रारंभ कर दिया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड द पोस्ट मास्टर कम अप विथ एन आइडिया, इसलिए कि उस व्यक्ति का ईश्वर के प्रति जो विश्वास है वह टूटे ना, पोस्ट मास्टर जो है एक विचार सोचता है, मतलब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि आंसर द लेटर, कि हमें इस पत्र का उत्तर देना चाहिए। बट वेन ही ओपनड इट, जैसे ही पत्र को उसने खोला, it was evidence that to answer it he needed something more than goodwill. It was evident that to answer he needed something more than goodwill, कि वह जब खोलता है तो उसको पता चलता है कि इन्हें हमारी बेस्ट विशेष के अलावा कुछ और भी चाहिए। ink and paper, but he stuck to his resolution. He asked for money. जैसे वो इंक और पेपर तो लेकर के बैठता है लिखने के लिए, लेकिन जैसे ही वह देखता है कि उन्हें हमारी बेस्ट विशेष के अलावा कुछ और भी चाहिए, तो वह असमंजस में पड़ जाता है। He asked for money from his employees. उसने अपने साथ रहने वाले सारे कर्मचारियों से कुछ पैसा मांगा। He himself gave part of his salary. उसने अपने सैलरी से भी कुछ पैसे दिए। And several friends of his were obliged to give something for an act of charity. और इसके अलावा जो उसने अपने कुछ जो मित्र थे उनसे भी एज अ चैरिटी कुछ धन इकट्ठा किया। It was impossible for him to gather together the 100 pesos. उसके लिए यह संभव था कि वह एक साथ 100 pesos कलेक्ट कर सके। So he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए वह किसान को जवाब में आधे से ज़्यादा पैसा देने में ही
सक्षम हो सका। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस टू लैंचो एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड। उसने उस पैसे को अंदर रखा एनवेलप में और लैंचो का एड्रेस डाला और ऊपर एज अ सिग्नेचर केवल गॉड लिख दिया। और उसके बाद आगे की जो कहानी है, यहाँ पर भी कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप खुद से कोशिश कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। द फॉलोइंग संडे लैंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। अगले रविवार को लैंचो जो है वह थोड़ा पहले ही आ जाता है और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर टू हिम, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। वो पोस्टमास्टर जो है तुरंत से उसको ला करके वह पत्र दे देता है, जैसा कि उसने एक्सपेक्ट किया था। लैंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, सच वाज हिज कॉन्फिडेंस। क्या उसका कॉन्फिडेंस था कि उस पैसे को, जब पोस्टमास्टर उसको पैसा और वो लेटर देता है तो उसको देख कर के लैंचो जरा सा भी सरप्राइज नहीं होता है। बट ही बिकेम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जैसे ही लैंचो ने पैसा को गिना उसको गुस्सा आ जाती है। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। वो कहता है कि ईश्वर जो है वो कभी भी पैसा गिनने में गलती कर ही नहीं सकते, और ना ही मैंने जो पैसा मांगा था, जो मैंने उनसे विनय की थी, वो कभी इसके लिए मना भी नहीं कर सकते हैं। इमीडिएटली लैंचो वेंट अप द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। तुरंत ही लैंचो जो है विंडो के पास जा कर के पेपर और इंक मांगता है। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट। और जब पब्लिक राइटिंग टेबल थी वहाँ पे बैठ कर वह लिखना शुरू कर देता है। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रो, उसके जो एब्रोज थे उस पर एकदम से झुर्रियाँ पड़ी हुई थी। कॉज बाय द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज़, और जिससे कि पता चल रहा था कि उसके हृदय में क्या चल रहा है। व्हेन ही फिनिश्ड, जब उसने फिनिश किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाय अ स्टैम्प विच ही लिक्ड। वह जब पत्र को लिख लेता है तो विंडो पे जाता है, एक स्टैम्प मांगता है और उसको चिपकाता है। देन अफिक्स्ड टू, ये देखिए पिक्चर दिया हुआ है जो स्टैम्प मांग रहा है। द एनवलप विथ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, और अब एनवलप को जब स्टैम्प लगाता है तो अपनी मुट्ठी से मार करके उसको अच्छे से बंद कर देता है। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, और तुरंत से दूसरा लेटर लिख करके मेल बॉक्स में डाल देता है। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, और जैसे वह जाता है पोस्ट मास्टर उस लेटर को फिर से खोलता है। इट सेड, उसमें लिखा क्या था? गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी। ईश्वर, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे उसमें से मुझे केवल 70 पीसोज ही मिले हैं। सेंड मी द रेस्ट, मुझे बचा हुआ जो बाकी का धन है वह भी भेजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ही ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर अ बंच ऑफ क्रूक्स लैंचो। लेकिन आप मुझे वह धन जो है मेल बॉक्स में मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के कुछ कर्मचारी जो हैं वह धूर्त हैं। और अपना नाम लिख दीजिए। देखिए कि क्या कहानी है कि एक व्यक्ति को ईश्वर के ऊपर इतना विश्वास है कि जब दूसरा कोई उसकी मदद करता है तो भी उसको यह नहीं लगता है कि यह किसी दूसरे ने मदद किया है, बल्कि वह पूरी तरह मान जाता है कि मुझे पैसा ईश्वर ने ही भेजा है। और पैसा कम होने पर वो दूसरों जिसने उनकी मदद की है उन्हीं को चोर भी बना देता है। तो इस तरह से स्टोरी जो है समाप्त होती है। बट इस स्टोरी के ख़त्म होने पर भी एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है कि आगे जो है क्या हुआ होगा, क्या लैंचो को फिर से पैसा मिलता है। अगर लिखा होता तो बहुत ही ज़्यादा और भी इंटरेस्ट आता, बट आज की एक्सप्लेनेशन जो है वो यहीं कंप्लीट होती है। तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और अगली वीडियो में मैं मिलती हूँ आपको एक्सरसाइजेस के साथ। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।